नमस्ते मित्रों, संस्कृत ज्ञान गंगा में मैं विनय जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए नीति शतक का श्लोक नंबर 65 पढ़ते हैं। संपत्सु महतां चित्तं भवत्युत्पल कोमलम् आपत्सु च महाशैल शिलासंघात कर्कशम्। पदच्छेदं पश्यामः। संपत्सु महतां चित्तं भवति उत्पलकोमलम् आपत्सु च महाशैल शिलासंघात कर्कशम्। यहाँ पर भवति के बाद उत्पल आ रहा है, ई के स्थान पर या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी और बन जाएगा भवत उत्पल कोमलम। पदच्छेद में भवति उत्पल कोमलम इस तरीके से बनेगा। आइए एक एक शब्द से अर्थ देखते हैं। महताम अर्थात सज्जनों का, चित्तम अर्थात मन, संपत्सु अर्थात संपदा काल में, धनयुक्त काल में, जब धन की अधिकता पाई जाती है उस समय। उत्पलम, उत्पलम का तात्पर्य होता है कमल, इव का तात्पर्य होता है तरह, कोमलम अर्थात कोमल, भवति अर्थात होता है। जब सज्जनों का समय इस तरीके का हो कि उनके पास अत्यधिक मात्रा में धन हो, तो उस समय उनका हृदय कमल के समान बड़ा कोमल होता है। तथा आगे देखें, चा का तात्पर्य होता है और, आपत्सु मतलब विपत्ति में, विपत्ति के समय में, आपत्ति के समय में, महाशैल, महा अर्थात विशाल, शैल अर्थात पर्वत, शिला अर्थात शिला के, तो विशाल पर्वत की शिला के, संघात, संघात का तात्पर्य होता है समूह की तरह, कर्कशम मतलब कठोर, भवति अर्थात होता है। जब आपत्ति आती है सज्जनों पर, उस समय उनका मन विशाल पर्वत की शिला के समूह की तरह अत्यंत कठोर हो जाता है। आइए भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। धन धान्यादि से युक्त होने पर सज्जनों का चित्र कमल के समान कोमल होता है। जब सज्जनों के पास, महापुरुषों के पास धन दौलत होती है, उस समय उनका चित्र, उनका मन अत्यंत कोमल होता है और वो हमेशा सभी पर, चाहे वो दुखी व्यक्ति हो चाहे सुखी व्यक्ति हो, करुणा का भाव रखते हैं, सभी पर दया रखते हैं, उनके दुखों का नाश करते हैं, दूसरों पर हमेशा परोपकार की भावना रखते हैं। इस तरीके का मन होता है जब उनके पास धन दौलत होती है। आगे बता रहे हैं, आगे कह रहे हैं, तथा विपत्ति आने पर उनका मन विशाल पर्वत के पत्थर के समान कठोर हो जाता है। अर्थात वे अपनी धीरता को नहीं छोड़ते, वे तो सुख और दुख में समान रहते हैं। जब महापुरुषों पर विपत्ति आती है, सज्जनों पर संकट आता है, तो वह बड़ी धैर्यता से कार्य करते हैं। वह उस संकट की घड़ी में, उस विपत्ति की घड़ी में अपनी धीरता को नहीं छोड़ते, बल्कि उनका हृदय तो और विशाल महान पर्वत के शिला के समूह के भांति कठोर हो जाता है। जैसे पत्थर कठोर होता है, वैसे ही उन महापुरुषों का हृदय अत्यंत कठोर हो जाता है। परंतु विपत्ति देख करके वो कभी घबराते नहीं हैं। ऐसे ही हम सबको भी अपनी प्रवृत्ति रखनी चाहिए। हमें भी आपदाओं में, संकट के काल में घबराना नहीं चाहिए और अपने हृदय को पर्वत की भांति कठोर बना लेना चाहिए। आगच्छन्तु संस्कृत भावार्थम अवगच्छामः। धनयुक्त काले सज्जनानां मनः कमलवत् कोमलं भवति, अर्थात सर्वेषां परोपकाराय सदा प्रयत्नशीलः
भवति तेषां हृदयः सदा प्रयत्नशीला जायते इति। पुनः विपदि इत्युक्ते आपत्तिकाले विपत्तिसमये विशालपर्वतस्य पाषाणवत् कठिनं भवति। तेषां सज्जनानां महापुरुषाणां मनः पाषाणवत् कर्कशं कठिनं भवति, अर्थात् ते स्वधीरतां न त्यजन्ति। सुखदुःखेषु समभावं सज्जनानां चित्तं तिष्ठति। अत्र अनुष्ठुप् छन्दः वर्तते, पुनः समुच्चयः अलङ्कारः अस्ति। धन्यवाद मित्रों, आशा है आप सबको यह हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा आगे शेयर करने का कष्ट जरूर करें। आप अपने सुझाव हमें नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप आदि के माध्यम से दे सकते हैं, अथवा इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपने कोई सुझाव, कोई राय हो, कोई विशेष प्रश्न हो तो जरूर पूछें। पुनः धन्यवाद।